गुड मॉर्निंग फ्रॉम भूटान। गाइस, आज मेरा भूटान में दूसरा दिन है और मैं उठ के फ्रेश ब्रश होके रेडी हो गई हूँ और मैंने नाश्ता भी कर लिया है आज। और पता है आप लोगों को, तो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ आज की भूटान में और क्या क्या है और कितनी सारी नई चीजें हैं और कितनी सारी इंफॉर्मेशन मैं बता सकती हूँ। आप तो इसके लिए तो मुझे जाना पड़ेगा ना, तो ऐसा करती हूँ, मैं जाती हूँ फिर लेके आती हूँ इन्फॉर्मेशन कुछ खुफिया और आप लोगों को बताती हूँ। और मैं जैसे ही बाहर निकली वैसे ही गार्ड भैया ने मेरे को बताया कि आपका एक यहाँ से नट निकल गया है, और मुझे ये पता ही नहीं था उससे पहले। फिर मैं चली गई मैकेनिक के पास बनवाने के लिए और ये बना दिए फटाक से। यहाँ आके सिम नहीं लोगे तो आपका फोन डब्बा हो जाएगा, तो सिम लेने के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है बताऊंगी आगे। सिम लेके बाहर निकली ही थी और मेरी गाड़ी खुद ब खुद गिर गई। रोड के ज्यादा कॉर्नर पे गाड़ी लगाने से ना रोड धंस भी जाती है कभी कभी, उसके वजह से भारी गाड़ी गिर गई। तो बच्चों, इससे आप लोग क्या सीखते हो कि अपनी गाड़ी को अच्छे से जगह देख के 2-3 बार चेक करके गाड़ी खड़ा करना। चलो आते हैं अब सिम लेने का प्रोसेस पे। आईडी के तौर पे आपको पासपोर्ट मांगा जाएगा और आपका सिग्नेचर। 350 में आपको मिल जाएगी सिम, जिसमें 100 का बैलेंस रहेगा और 2 GB डेटा। और उस डेटा को आपको बचा बचा के यूज करना है, क्योंकि आपको मैप देखने के लिए सबसे ज्यादा नीड पड़ने वाली है। मैंने लिया है तासी सेल का सिम कार्ड। गाइज, पिछला ब्लॉग में मैंने बताया ही था ना कि कितने रूल एंड रेगुलेशन है। इंडिया के बगल में होते हुए भी भूटान का रूल इंडिया के जैसा बिल्कुल नहीं है। यूरोपियन कंट्री के जैसा ही सारा रूल एंड रेगुलेशन है, खास करके यहाँ के ट्रैफिक नियम। गाड़ी अपनी पार्किंग के अलावा कहीं मत लगाना गाइज, मैं बता रही हूँ, पुलिस ले जाएगा आपका गाड़ी। फिर मत बोलना, हॉर्न नहीं बजाना, ओवरटेक बिल्कुल मत करना। रास्ते में कोई आ जाए तो प्लीज उसे पहले जाने देना, उसके बाद आप जाना। आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? एक खूबसूरत सा पहाड़ों के बीच में है मोनेस्ट्री, वहीं जा रही हूँ। और देखो मैं पहुंच गई, और पता है यहाँ टिकट लगेंगे और ये यहीं के पेड़ के नीचे थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ अंदर जाने का प्राइस टिकट है 30 रुपए और आपको पूरा का पूरा जगह आपके नाम कर दिया जाएगा। तो चलो सुकून की तरफ एक कदम और। क्या आप भी चाहते हो ट्रैवल करना? तो कमेंट जरूर करना, और खास करके अपनी बाइक से। गाइज आ जाओ, 30 रुपए में सुकून दिखाती हूँ। वो जो हुआ अतीत में तुम्हारे साथ, अगर वो ना हुआ होता तो तुम जो ये आकार ले रहे हो, जज्बातों को अल्फाजों में पिरो रहे हो, गिरकर लड़खड़ा कर उठकर जो बुलंद हो रहे हो, ये ना हुआ होता। जो तुम तब थे और जो तुम अब हो, उसमें बहुत अंतर है। शायद तुम अपने सपनों को सबसे ज्यादा चाहते हो, इसलिए ये कायनात तुम्हें तुम्हारे सपनों से मिलाने में लगी हुई है, जिससे तुम वहाँ पहुँच सको जहाँ पहुँचने के लिए तुम बने हो। और तुम्हारी जगह तो आसमानों में है। आसमानों में उड़ने वाले पंछी पिंजरों में कैद नहीं रह सकते। कहते हैं सही रास्ता हमेशा मुश्किलों से भरे होते हैं, क्योंकि आसानी से मिला हम आसानी से भूल जाते हैं। चलो एक शायरी कहती हूँ, सुनोगे ना? वाह वाह जरूर करना। आई थिंक ये सबके लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेटेबल होगा। ये जो खो के बैठे हो मुझे किसी और के लिए, वो भी तुम्हारा ना हुआ तो क्या करोगे? वक्त के साथ एक चीज सीख ली है मैंने, खत्म हो रही है नादानियां मेरी, कुछ समझदार बन गई हूँ। जो एक छोटी सी चीज ना मिलने पे भी उदास हो जाया करती थी, वो अब सब कुछ हार के भी हंस रही है। आज का दुनिया जनरेशन कुछ ऐसी चल रही है कि सबको फायदा चाहिए, बिना फायदा का तो पूरी दुनिया में कोई कुछ करे ही नहीं। लेकिन इस मतलबी दुनिया में सिर्फ एक ही है जो आपको पीछे से आवाज देता है। आप पहाड़ में आवाज लगाओ, वो आपको पलट के आवाज जरूर देगी। मुझे बस सुकून के 2 पल सोना था, इसलिए मैं आ गई थी पहाड़ों का वेदर के बारे में तो सुना ही होगा आपने कि यहाँ 2 पल में बारिश हो सकती है, धूप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ आए तो रेनकोट जरूर लेके आए। और बारिश को देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधा निकल गई बारिश में थोड़ी सी झूमने। मुझे ना बारिश की बूंदे मोहब्बत सी लगती है, ऐसे जैसे एक एक करके आसमान मेरे लिए बरसा रही हो। लोगों के लिए सुकून की मतलब अलग अलग होती है। मेरे लिए बाइक राइडिंग, ट्रैवलिंग और पहाड़। बारिश रुकी तो नहीं, लेकिन मुझे भूख लग रहा था, तो मैं यहीं पे जहाँ पे मैंने गाड़ी लगाया था वहीं बैठ के खाने लगी। जहाँ पर भी था कोई मैटर नहीं कर रहा था। मेरे पास थे कुछ बिस्किट और पीछे पता है क्या लगे थे? मकई। जैसे ही बारिश कम हो गया गाइस, मैं निकल गई हूँ घूमने के लिए। सैर सपाटा पे कमी नहीं होना चाहिए। और मेरे को दिख गया कटहल का पेड़, और गाइस कितने सारे कटहल हैं, नीचे नीचे भी है। अरे बहुत कटहल हैं, बहुत सारे। ले आओ क्या इंडिया वालों, झारखंड वाले, चाहिए क्या कटहल? आप खाओगे कटहल? आपके लिए तो स्पेशली ला दूंगी कटहल। एक बिस्किट और 2 चिप्स खा के पेट भरा नहीं, तो मुझे दिख गया ये
और मैं आगे जा ही रही थी कि मेरी कदम रुक गए यहीं पे, क्योंकि मुझे कुछ खाना था, पेट पूजा जरूरी था। तो मैं बैठी यहाँ पे इस क्यूटी सी बिल्ली को देख के, और हाँ, मैंने ऑर्डर किया कुछ कुछ और पैर चढ़ा के बैठ गई। मुझे कुछ मतलब नहीं बन रहा था कौन क्या कैसे है, मुझे बस ऐसे बैठना था। कंफर्ट जोन अपना ज्यादा जरूरी है। और आप लोगों को पता है मैंने क्या क्या ऑर्डर किया? तो लो देखो, ये है मेरा ऑर्डर। मैंने किया ऑर्डर कॉफी, मोमो और ये पापड़ी चाट, 2 फोन, 2 गोप्रो, एक गिम्बल, एक ट्राइपॉड। जैसे हिलता है ना वीडियो, वो फेस ट्रैकिंग के वजह से आपका वीडियो और अच्छा बन जाता है। अब चलो आते हैं रिव्यू पे। खाना तो मंगा लिया, अब खा के देखते हैं क्या है और कैसा है। ये था पापड़ी चाट, लेकिन सारे के सारे रेडीमेड। ये थे हल्दीराम का, ऊपर से आलू और बस दही डाल के। और गाइस, नमक क्यों नहीं खाते हैं पहाड़ी लोग? और मोमो, मोमो ठीक था, बस तेल ज्यादा था। चटनी काफी अच्छी थी, तो मोमो अच्छा लग रहा था मुझे। और पता है, फिर मैंने मंगाया था कॉफी, तो सोची थोड़ा कॉफी भी पी लेती हूँ, गर्मा गर्म, बारिश में भीगी भी थी। कॉफी पीते पीते आप लोगों का कभी मुंह जला है? मेरा तो हमेशा जल जाता है ये पीने के चक्कर में। और आप लोग को एक सबसे बड़ा चीज पता है? टाइम डिफरेंस, कि कितना टाइम डिफरेंस है इंडिया और भूटान में। आधे घंटे का, साफ साफ देखो, इंडिया में 12:57 हो रहा है और भूटान में 1:27, पूरा का पूरा 30 मिनट का डिफरेंस। यहाँ से निकल के घूमने का टाइम आ गया है गाइस, तो चलो चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे ज्यादा आप हल्ला कर नहीं सकते हो, सो मैं एकदम साइलेंट जोन में जाके वीडियो बना रही थी, और कहीं डांट ना खा जाओ यही सोच के फिर मैं आगे बढ़ती जा रही थी। और देखो, ट्राइपॉड कभी कभी मस्त काम आ जाता है, लेकिन पता है ये सेटअप भाई साहब, लगाना, उठाना, हटाना बहुत टेंशन वाली चीज है। और यही वो मोनेस्ट्री था, और मैं यहाँ पे, ये पता है हमेशा से करना चाहती थी मैं, और फाइनली मैंने आज कर लिया। तो जैसे हमारे यहाँ मंदिर में घंटा बजाया जाता है, वैसे ही यहाँ ये किया जाता है। और यहाँ से ना नीचे का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। ये सिटी थी यहाँ की, और पता है चारों तरफ बस आपको ग्रीनरी नजर आएंगे, ये झंडे और नदियां। और वापस जाने के टाइम मैं फिर से आ गई रेस्टोरेंट, क्या करने? मैगी खाने, पहाड़ों वाली सूपी मैगी। और पता है, मैं जब भी कोई ट्रिप में निकलती हूँ, मेरा एक ना एक चीज ऐसा रहता है जो मैं पूरे ट्रिप खाती हूँ। देखो, ये ट्रिप में बस मैगी 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 चल रही थी। पिछला ट्रिप में मैं बस आलू पराठा खाए जा रही थी हर जगह। उससे पिछला ट्रिप में पता है क्या? सूप सूप सूप। गाइस, मैं यहाँ से निकल रही हूँ अब, क्योंकि बारिश लगातार हुई जा रही है, छोड़े जा रही है, होते जा रही। तो फंस ना जाऊं। यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा जाऊंगी मार्केट एरिया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है। बिना शॉपिंग के तो मेरी जिंदगी चलने वाली है नहीं। सो चलते हैं, आप लोग को दिखाती हूँ भूटान का मार्केट। और गाइज, उसके बाद फिर मैं निकलूंगी भूटान से इंडिया के लिए। तो फिर बने रहे मेरे साथ और बताना कि आप लोग और क्या चाहते थे वीडियो में, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से वो ऐड कर पाऊँ। मेरी सेन्योरिटा वेट कर रही थी कि कब आएगी मोहतरमा और जाएंगे यहाँ से हम लोग। तो इसे और ना इंतजार कराते हुए मैं निकली सीधे आगे की तरफ। तो गाइस, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो होता है पूरा। मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप अपनी बाइक लेके कैसे जा सकते हो, या फिर हर एक इंसान का क्या चार्जेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट पेपर चाहिए। सबसे पहले आपको एंट्री परमिट लेनी पड़ेगी, जो कि 1200 पर डे पर पर्सन है। ये सिर्फ 24 आवर वैलिड है, एक भी मिनट इधर उधर नहीं तो एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा फाइन के तौर पे। दूसरे नंबर पे है गाड़ी की परमिट। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हो तो उसकी परमिट की प्राइस है 4500 रुपए 24 आवर के लिए। चाहे बाइक हो या कार हो, दोनों के लिए एक ही प्राइस है। गाड़ी आपके नाम पे होने चाहिए, कोई पापा चाचा दादा के नाम पे नहीं, और ड्राइव भी वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। भूटान जाने के लिए गाइड लेना कंपलसरी है, और उसका प्राइस है 2000 से 3000 पर डे के लिए। घूमने के लिए कैब लेना होगा, जिसकी प्राइस है 3500 पर डे। और अगर आप अपनी बाइक से जाते हो तो भी आपको अपनी गाइड के लिए कैब लेना ही होगा। होटल लेनी होगी, जिसकी प्राइस 3000 पर नाइट है। और पता है, यहाँ पे आपको कोई भी होटल 3 स्टार या 5 स्टार से नीचे नहीं मिलेगी, विथ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। ये जो फ्लैग देख रहे हो ना, ये है भूटान की फ्लैग। आप लोगों ने हर जगह तो देखा होगा बाइक और कार में, और ऐसे तो हर जगह मिलती है, लेकिन ये फ्लैग भूटान की ही है। और मैं यहाँ आके झंडा ना खरीद के लगाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो गाइज, इसी के साथ भूटान एपिसोड खत्म होती है, और आगे की मंजिल अभी बचा हुआ है। तो चलो इंडिया एक्सप्लोर कराती हूँ आपको, और एक और कंट्री चलते हैं। तो बने रहे गाइज मेरे साथ आगे की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।